बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन बाद कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कल ही विभाग बदलकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में वे आरोपित हैं। वहीं कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को चुनौती देने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले, उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों को देख ले। यूपी के मंत्री राकेश सचान को कितने साल की सजा हुई है? सजा याफ्ता होने के बाद भी मंत्री बने हैं कि नहीं? मंत्री जी अदालत से सजा की कॉपी लेकर भाग गए। कुछ बोलने से पहले थोड़ी तो शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। नीतीश जी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपनी नैतिकता का भी आकलन कर ले। लखीमपुर खीरी का जवाब भी जनता आपसे जानना चाहती है। जरा मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। और जरा यह भी बताइए कि लखीमपुर खीरी की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या टिप्पणियां की थी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार पर। आत्ममंथन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, तब बोलिए। इस मामले को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर हमला बोलने में जुट गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। लेकिन जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया और उन्होंने कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिया। कार्तिकेय कुमार का इस्तीफा ये नैतिकता का बल महागठबंधन सरकार का है कि मंत्री पर मात्र आरोप था तो इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसे सीख लेना चाहिए कि जिस तरह के नैतिकता का पाठ और नैतिकता का अमल महागठबंधन सरकार ने करके कार्तिकेय कुमार से इस्तीफा लिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अनेक मंत्री हैं जिन पे दर्जनों मुकदमे हैं, उनसे इस्तीफा लेगी? बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी ने कल रात में ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ये तो एक उदाहरण पेश किया उन्होंने, ये अनुकरणीय है। लेकिन बीजेपी जो हाय तौबा मचा रही थी, अब बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश में जो दागी मंत्री हैं आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 44% आरोपी दोषी मंत्री हैं, उनसे बीजेपी कब इस्तीफा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।